अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं U1 न्यूज़। अब खबर शामिल करते हैं जंग से, जहां पर मलिक उमैर मंजूर साकी जायज़ा ले रहे हैं अवाम का। जानते हैं मलिक उमैर मंजूर साकी की रिपोर्ट में। जी, एक के सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर जमा हूँ, इनसे पूछते हैं कारोबार के हालात कैसे हैं और वो हालात कैसे हैं। इनसे पूछते हैं कि आज कल ईद जो है यहाँ पे कारोबार के हालात भाईजान बिल्कुल कोई नहीं है। कारोबार ठप है। यहाँ पे सुबह से बैठे रहते हैं, कोई इक्का दुक्का कस्टमर आता है, कोई बस वही है। काम शाम के तो हालात ही नहीं है। बाकी आवाम का इतना मुश्किल हो गया है जीना, आवाम का ज़िंदगी बसर करना इतना मुश्किल हो गया है। जो दिहाड़ीदार है 1000-1200 रुपए वाला, वो क्या करे बेचारा, वो यहाँ पे कैसे आएगा। उसको जो दिहाड़ी मिलती है वो बच्चों का सेहत का खर्च है, बच्चों के खाने पीने का है, बच्चों की फीसों का है। अगर वो पढ़ाए तो सही, बच्चे को तो पढ़ाना है। बच्चे को तो नहीं ऐसे छोड़ सकते ना, बच्चों को पढ़ाए या वो हमारे पास इधर आए। महंगाई ने इतना आम आदमी का जीना जो है दो भर कर दिया है कि बहुत मुश्किल हो गया। अभी आप देख लें, बिजली के बिलों को देख लें, बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, टैक्सेस इतने उन्होंने भर दिए हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं हम सोच नहीं सकते कि ये कौन सा टैक्स लगा दिया। हम यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, फिर हमारे बिजली के बिलों में टैक्स आ रहे हैं, फिर हमारे गैस के बिलों में टैक्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारी दुकान में टैक्स आ रहे हैं। दुकान के टैक्स मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस चीज़ के टैक्स है। इनकम टैक्स है जी हमारा, इनकम टैक्स किस चीज़ का, हम बिल में पे कर रहे हैं, गैस के बिल में पे कर रहे हैं, फिर दुकान में भी पे कर रहे हैं, फिर हमारा गला ही घोंट लो। हमसे जो हम कमाते हैं वो, अगर हुकूमत की तरजीह यही है कि जो आम आदमी कमाएगा वो हम ले लें, तो फिर हमारा गला घोंट दो, ख़त्म कर दो, बम बरसा दो, हम ख़त्म हो जाएंगे। फिर हुकूमत भी कर लेना, इन खाली सहराओं में, खाली मैदानों पे हुकूमत कर लेना। यह तो हमारे ऊपर, जैसे आम आदमी का पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हुकूमत जो भी आती है, जो भी हुकूमत आती है, उसकी पहली तरजीह ये होती है कि गरीब आदमी की जेब से कुछ ना कुछ जो बचा हुआ है वो निकाल लो, ताकि ये सीधे ना खड़े हो जाएं, ये सेहतमंद ना हो जाएं, ये तंदुरुस्त ना हो जाएं, ये हमारे सामने ना खड़े हो जाएं। उनका हाल यही है कि बस इनको चूसते जाओ, इनका खून चूसते जाओ, इनकी कमर को सीधा ना होने दो, बस यही हाल है। वरना अभी ये जो हुकूमत आई है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, ये कैसा रिलीफ है। ऐसे गरीब लोग हैं जो, जिनको तो आटा मिला ही नहीं है, ये राशन मिला ही नहीं है। मेरे घर के सामने वहाँ पे ये खड़े हुए थे कि राशन ले लो आके, आई कार्ड, जो भी आई कार्ड दिखाता है जी आप नाअहल हो, जो भी आई कार्ड दिखाता है जी आप नाअहल हो। अगर हम नाअहल हैं तो ये इतना सारा राशन किस लिए, किसको देना। अगर हर बंदा ही नाअहल है तो फिर वो हुकूमत खुद रख ले, वो जो ब्यूरोक्रेट है, जो वजीर है, फिर उनके घरों में चला जाए। हम सारे नाअहल हैं तो फिर अहल कौन हो गया यहाँ पे। और जो ये देने का तरीका नहीं है। अगर हुकूमत हमारी सीरियस है, आवाम के साथ मुखलिस है, तो देने का तरीका तो आना चाहिए। उनको देने का तरीका भी नहीं आता कि हमने रिलीफ कैसे देना है। आटा देते हैं जी, लाइनों में खड़े होकर कहा था गवर्नमेंट ने कि हम घर घर में पहुंचाएंगे, कि कौन है जिसके घर में पहुंचा आटा, किसी के घर में नहीं गया। लाइनों में लोग जलील और रुसवा हो गए हैं, लाइनों में खड़े हो गए। औरतें जो घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो बच्चों की मजबूरी के लिए, अपनी मजबूरी के लिए घरों से बाहर निकल के आई हैं, नकाब करके आई हैं कि हमें कोई देख ना ले, यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, कोई जानने वाला ना देख ले। यानी जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुकूमतों ने हमें, चाहे कोई भी हुकूमत आए, नून लीग है, पीपल्स पार्टी, कोई भी है। ये दुकान अपनी, आपकी दुकान अपनी, ये रेंट पे, ये रेंट पे दुकान। हाँ, मैं इसका रेंट देता हूँ, 7000 रेंट है इसका। बिजली का बिल 30 यूनिट कमर्शियल मेरे जले, 3500 रुपया बिल आ गया। 30 यूनिटों का 3500। कस्टमर के हालात कैसे हैं, आपकी तरफ आते हैं या नहीं आते? के बेचारे कस्टमर यहाँ पे रो रो के जाते हैं। 20 रुपए का सोच लेना होता है, एक एक घंटा बहस करते हैं, कहते हैं यार 10 रुपए ले लो, ये ले लो। वो कस्टमर के हालात तो आप ना पूछें, बुरे हालात है। यहाँ पे देख लें आप, रोड के ऊपर सुनसान पड़ा। ईद का सीजन है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। जिसने जूते लेने हैं वो कह रहे हैं कि बस नायलन के 100 वाले नहीं है, 20 वाले, 50 वाले, 100 वाले। ये कोई तरीकाकार नहीं है, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। मैं ईरान में रह के आया हूँ, सऊदी अरब में रह के आया हूँ, मैंने वहाँ देखा हुकूमतें किस तरह रिलीफ देती हैं। हुकूमत वहाँ रिलीफ देती है, किसी बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये हुकूमत से लेके खा रहा है या नहीं। वहाँ पे देने का तरीका ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता कौन कहाँ से लेके खा रहा है। यहाँ तो इन्होंने हर बंदे को भिखारी बना के रख दिया है। ये तो खुद भी भिखारी थे, इन्होंने आवाम को भी भिखारी बना दिया है।
कि आओ सड़कों पे रश लगा हुआ है, आके आटा ले लो, राशन ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो। भाई हमें नहीं चाहिए ये आटा, हमें नहीं चाहिए। बस ये करो कि महंगाई को कम कर दो, महंगाई को कम कर दो, ताकि हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा के खा सके। हमें ये अपने आटे अपने पास रखो, ये अपने राशन अपने पास रखो। हमें ये जिल्लत नहीं चाहिए, ये रसवाई नहीं चाहिए। घरों से औरतें निकल के आती हैं, सारा सारा दिन ख्वार हो जाती हैं। ये बेनज़ीर प्रोग्राम, ये एहसास प्रोग्राम कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को रोज़गार चाहिए। ये खुददार कौम है, ये अपने हाथों से कमाने वाले हैं। तुम लोगों ने हमको भिखारी बना के रख दिया है। यहाँ पे रोज़गार स्कीम चला रहे, जो भी आता है ऐसा भिखारी समझा होता है। जो भी आता है वो हमें भिखारी के रास्ते, कोई राशन डिपो खोल रहा है, कोई एहसास प्रोग्राम बना रहा है, कोई बेनज़ीर प्रोग्राम बना रहा है, कोई प्रोग्राम बना रहा है। नहीं चाहिए हमें। हमें रोज़गार दो, हमें टेक्सटाइल मिलें लगा के दो, हमें इंडस्ट्री लगा के दो। हम कमाने वाले लोग हैं, हमारे हाथ हैं। अभी ये इन्होंने ऐसा भिखारी बना दिया है। अभी मैं कल परसों खबरें सुन रहा था, वहाँ पे मक्कातुल मुकरमा में वहाँ पे 1700 इन्होंने वो पकड़े हैं भिखारी। उनमें से ज़्यादातर जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। दुबई में जो है, दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ भीख मांगने के लिए आते हैं, इनके वीज़े ही बंद कर दो। गरीब आदमी जो वहाँ पे जाता था मेहनत मजदूरी करने, उनको भी वीज़े नहीं मिल रहे। ये इन्होंने हमारा ये हाल करके रख दिया। अब हम क्या करें? हम ना अपने मुल्क में सर छुपा सकते हैं, ना मुल्क से बाहर जाके इज्जत के साथ कमा सकते हैं। बाहर जाते हैं वो भी हमें हतक की नज़रों से देखते हैं। वो हमें कहते हैं कि ये भिखारी कौम आ गई है, भिखारी लोग हैं। इनको चाहे ठोकर मारो, चाहे इनको हाथ मारो, इनको गालियां दो, ये कुछ कहने वाले नहीं है। मरी हुई कौम बना दिया हम लोगों को। हम ऐसे तो नहीं थे जैसा इन्होंने हमें करके रख दिया है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम खुददार कौम है, कमाने वाले हैं। हम इज्जतदार लोग थे, इज्जत के साथ कमाने वाले हैं। इन्होंने हमें भिखारी बना के रख दिया है। ये हमारे साथ कुफैत उल्लाह साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया। इनसे शुक्रिया।